ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल यानी कि 2023 में कार्तिक स्नान कब से कब तक किए जाएंगे, कार्तिक मास का पूजा पाठ किस तरह से और कब से कब तक करना है। मैं आपको घर में रहकर ही हम गंगा जी, तुलसी मैया और सूर्य देवता को अर्घ्य किस तरह से दे सकते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा और उनको स्नान किस तरह से करवाएं कि कार्तिक मास के पूजा पाठ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो सके, इसकी बिल्कुल सरल विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हिंदू ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व है। स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है एवं महीनों में कार्तिक मास देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी कि बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत और तिल, धेनु, सोना, चांदी, भूमि और वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। आइए जानते हैं कार्तिक मास में किन कार्यों को करने का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, विष्णु प्रिया तुलसी जी की पूजा वैसे तो पूरे साल ही फलदायी है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीप दान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना भी बहुत पुण्यदायी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। सब दानों से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर में ही रहकर हमें किस तरह से कार्तिक स्नान करना है और भगवान की किस तरह से पूजा करना है ताकि हमें कार्तिक मास के पूजा पाठ और व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, कार्तिक मास में जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तो सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे के पहले उठें और अगर आपके पास नदी या सरोवर है तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप घर में घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा नदी में स्नान का भाव करते हुए घर में स्नान करें और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद अपनी पूजा पाठ शुरू करें। तो हमें सबसे पहले तो स्नान के बाद गंगा जी को अर्घ्य देना होता है। तो घर के मंदिर को आप बिल्कुल साफ़ कर लें। अब अगर हम गंगा जी के तट पर नहीं हैं तो गंगा जी को अर्घ्य देने के लिए श्री हरि विष्णु के सामने आप एक तसला या फिर एक भगोनी, कोई भी बर्तन रख लें जो कि साफ शुद्ध हो और उसमें आप इस तरह से जल से अर्घ्य दें। अगला अर्घ्य हमें देना है सूर्य देवता को। सूर्य देवता को अर्घ्य देने का भाव करते हुए हम इसी तसले में 1 लोटा जल से और अर्घ्य देंगे जो सूर्य देवता के नाम का होगा। ओम हुम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य देवता को हम इस तरह से अर्घ्य देंगे। उसके बाद हमको तुलसी मैया को अर्घ्य देना होता है। अगर आपके घर में तुलसी मैया हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको विष्णु जी के सामने ही तुलसी मैया को अर्घ्य देना है तो आप इसी बर्तन में 1 लोटा जल से और अर्घ्य दे दें। ये अर्घ्य जो होगा वो तुलसी मैया के नाम का होगा। इसके बाद हम गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं ऐसा भाव करते हुए हमें इस तसले का पूजन करना है। तो तसले में आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह चढ़ा दें। अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प चढ़ा दें। तो इस तरह से हमें गंगा मैया की पूजा करना है। और गंगा मैया में दीप दान करना या किसी भी नदी में दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है कार्तिक के महीने में। तो हम इसको गंगा मैया मानते हुए इसी में दीप दान करेंगे। दीप दान आप मिट्टी के दीपक में कर सकते हैं या फिर कोई दोना आता है जो कि पानी में तैर जाते हैं, तो दोने में भी आप दीप दान कर सकते हैं। और इस तरह से हम गंगा मैया को प्रणाम करेंगे।
कार्तिक स्नान करने वालों को रोज़ कम से कम 1 दीपक का दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कार्तिक मास के अंत में यानी कि कार्तिक मास के आखिरी दिन में आप 30 दीपकों का दान कर सकते हैं। कार्तिक मास में श्री हरि की पूजा की जाती है विशेष रूप से, तो अब उनकी पूजा का हम विधान शुरू करते हैं। चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से हमको श्री हरि यानी ठाकुर जी की पूजा कार्तिक स्नान में रोज़ करनी है। तो सूर्य देवता, गंगा मैया और तुलसी मैया को अर्घ्य देकर उनकी आराधना करने के बाद अब हम शुरू करते हैं विष्णु जी की पूजा करना। तो इसके लिए विष्णु जी को हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे। विष्णु जी यानी जो हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है उनको हम स्नान करवाएंगे। अगर आपके घर में राधा जी की मूर्ति भी है तो आप दोनों को स्नान करवा सकते हैं। तो प्रथम पूज्य गणेश जी को हम सबसे पहले स्नान करवा देते हैं। जिस तरह से हम डेली की पूजा करते हैं, इनको अगर दूध से स्नान करवाते हैं तो उस तरह से स्नान करवाएंगे। अगर आप पंचामृत से स्नान करवाना चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाते समय सबसे पहले जल से स्नान करवाया जाता है, फिर दूध से और दोबारा से फिर जल से स्नान करवाया जाता है। उसके बाद भगवान को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछकर उनको उनके वस्त्र पहना देंगे और उनको अपनी जगह पर विराजमान कर देंगे। अब हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे तो सबसे पहले उनके वस्त्र हम निकाल देंगे और फिर उनको एक पात्र में रखकर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद या फिर मिक्स पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ दूध से स्नान करके दिखा रही हूँ। आप जिस तरह से भी स्नान करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले उनको जल अर्पित किया, उसके बाद हम दूध से स्नान करवाएंगे और वापस से हम जल से उनको स्नान करवाएंगे। और इस तरह से जनेऊ से उनको लंगोट कैसे पहनाई जाती है, बाल और इस तरह से कलावे से उनको लंगोट और वस्त्र कैसे पहनाए जाते हैं, इसका वीडियो मैं अलग से लेकर आ जाऊंगी अपने चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिएगा अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं। इस तरह से मैंने उनको पोंछ दिया है। उनके जो मैंने लंगोट पहनाई है उनको वो मैं चेंज कर दूंगी और उनको उनके आसन पर वस्त्र पहनाकर विराजमान कर दूंगी। और जो भी हमने उनको उनके जेवर वगैरह पहनाए हुए थे वो सभी चीज़ें हम उनको वापस से पहना देंगे। अगर आप उनको बाल लगाते हैं तो बाल लगा दें, पूरा उनका श्रृंगार कर दें। उसके बाद हम उनको चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करेंगे। और बाल गोपाल जी को हम चावल अर्पित नहीं करेंगे, उनको वैसे भी चावल अर्पित नहीं किए जाते। और अभी कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक मास में उनको चावल अर्पित करना निषेध होता है। दोस्तों अब चंदन लगाते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को चंदन लगा देंगे, क्योंकि हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो विधि विधान से पूजन करना अति आवश्यक है। तो गणेश जी को पूजा कर देंगे, गणेश जी की पूजा कर देंगे और उसके बाद हम जो शंकर जी वगैरह विराजमान हैं, शंकर शिव परिवार, उनकी भी पूजा कर देंगे हम। और अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आप चाहें तो भगवान को स्नान करवाने के पहले भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गंगा जी में दीपदान कर दिया था तो वो दीपक हमारे यहाँ पहले से प्रज्वलित था, इसलिए मैंने अलग से दीपक नहीं जलाया। तो यहाँ पर हम हमारे बाल गोपाल जी का अच्छी तरह से श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले उनको चंदन लगाएंगे, फिर हल्दी, कुमकुम लगाएंगे और उनको अक्षत समय अर्पित नहीं किए जाते हैं। उनको अक्षत तो वैसे भी अर्पित नहीं किए जाते और कार्तिक मास में तो अक्षत उनको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो अक्षत आप ना चढ़ाएं, चाहे 11 हो चाहे प्रदोष हो, किसी भी समय उनको अक्षत हमको कार्तिक के महीने में नहीं चढ़ाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। आप चाहें तो फूलों की माला भी पहना सकते हैं। फिर हम उनको धूप दीप दिखाएंगे, अच्छी तरह से उनकी आरती वगैरह कर देंगे और जो भी आपसे बन सके उनको बढ़िया सा भोग लगाएं। यहाँ पर मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का या कुछ मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। और तुलसी उनको आप ज़रूर से अर्पित करें। तुलसी अर्पित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं या बाल गोपाल की या ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं और कल पूनम है, तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए मैंने एडवांस में तुलसियाँ तोड़ कर रख ली हैं। तो जब भी पूनम वगैरह हो तो आप तुलसी तोड़ कर रख लें और फ्रिज में तुलसी ख़राब नहीं होती हैं। और मंजरी आप कार्तिक मास में विष्णु भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं, इससे उनका बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इनको चढ़ाना। और दोस्तों इतनी पूजा करने के बाद आपको विष्णु भगवान को यानी ठाकुर जी को यानी हमारे बाल गोपाल को जल में डुबकी लगवाना है, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। तो इसके लिए आप वापस से इनके वस्त्र अलग कर दें और इनको किसी भरे हुए टब में या किसी भरे हुए स्टील के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इस तरह से आप डुबकी लगवाएं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बस वापस से इनके कपड़े बदलकर हमको इनके सिंहासन पर विराजमान कर देना है, इनको चंदन वगैरह लगा देना है और फिर से आरती वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से बाल गोपाल की, ठाकुर जी की पूजा की जाती है। अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। इससे हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आजकल हर किसी के पास वक्त नहीं है कि वह पटवारी बनाकर और पूरे विधि विधान से पूजा करे, तो ये बहुत ही सरल विधि है पूजन की, जिससे हमें कार्तिक मास के पूरे पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने के लिए 2 नियम हैं। एक तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं पूरे महीने के, या आप पूरे महीने में एक समय अन्न का भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। इसके बाद आप कार्तिक मास की कथा पढ़ सकते हैं, कार्तिक मास का महात्म्य पढ़ सकते हैं, इसकी भी एक पुस्तक आती है, और भजन कीर्तन कर सकते हैं। याद रखिए, आप 4 बजे से उठते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, तो आपको इसके बाद सोना नहीं है। भले ही आप दिन में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी से काम निपटा लीजिए और दिन में सो जाइए, ऐसा चलता है, लेकिन पूजन के बाद तुरंत नहीं सोया जाता, अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, बहुत ही सरल पूजा विधि जो हम आसानी से अपने मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं तुरंत आंसर दूंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी मैया की।